हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी पहली यूनिट जो है समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास, इसका तीसरा पॉइंट देखिए। समाज कार्य की परिभाषाएं, क्षेत्र एवं विशेषताएं, इसको लेकर हमने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो करीब करीब 1 घंटे का था। इतना लंबा वीडियो होने के बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया और ये वीडियो में पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ कारणों से आधा वीडियो तो बिल्कुल सही था। आधा वीडियो के बाद क्या है, 180 डिग्री वो जस्ट अपोजिट रोटेट हो गया था। इसलिए हमने क्या किया, उस आधे वीडियो को एक स्प्लिट करके पहले पार्ट में कर दिया और सेकंड वीडियो को वापस 180 डिग्री रोटेट कर, मतलब सही एंगल में रख कर हमने उसको दूसरा पार्ट बना दिया, जो हमने आज दोपहर में पोस्ट कर दिया। एक एक्चुअली तीसरा पार्ट क्या है, आप ध्यान से देखिए। ये जो हिंदी वर्जन में क्या लिखा हुआ है, समाज कार्य की परिभाषाएं, क्षेत्र एवं विशेषताएं, ठीक इंग्लिश का वर्जन बुक ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश के वर्जन में 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 4 पॉइंट में 3 पॉइंट तो सेम है, लेकिन चौथा पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? मिला आपको? इस ऑब्जेक्टिव्स को हिंदी में नहीं दिया गया है और हमारा विचार है कि हम प्रयास करें कि जो पूरा सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप लोगों के सामने लाएं, जिससे क्या होगा, सामने लाने पर आप लोग कम से कम उसकी जानकारी तो रहेगी। अच्छा, जो हमने बनाया था वीडियो, आप बताइए कैसा लगा? क्या आपको वो चीज़ समझ में आई? समाज कार्य को आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत आपने समझना शुरू कर दिया है? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमने पहले भी कहा है कि हम इसको लेकर दोबारा भी वीडियो बनाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में आएगा, आना चाहिए, जिससे समाज कर का ये बेसिक है। यदि बेसिक समझ में आ जाएगा तो हम लोग आगे और विस्तार से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और यदि कर पाएंगे तो ही हम लोग इस नींव को बेहतर करेंगे। और नींव बेहतर करेंगे तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, वो बहुत अच्छा हम लोग समझ पाएंगे और आगे जो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में हम लोग उस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो देखिए, आप ये हो गया ना। इसीलिए हम इस लास्ट पार्ट को, इसकी जो आपकी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, ये उसके उद्देश्य हैं, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? देखिए, ये है समाज कार्य के उद्देश्य, और समाज कार्य के उद्देश्य से तात्पर्य सीधा सा है, वह उद्देश्य जो समाज कार्य विषय में आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। यदि उद्देश्य ही नहीं होंगे तो हम किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है, हर एक विषय का उद्देश्य होता है। जैसे आप, एक मानव जीवन है, मानव जीवन का एक उद्देश्य है कि हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने पर बचपन, और युवावस्था और वृद्धावस्था, पूरे सामाजिक संबंध निभाना, एक साथ रहना, ये सब जवाबदारी क्या है, ये मानव होने के नाते है। मानव होने का उद्देश्य है कि हम सामाजिक संबंधों को स्थापित करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और आगे अपने जीवन को में कोई बेहतर करेंगे, जिससे मानव के कल्याण के लिए कुछ कार्य हो सके। ठीक है? इसी प्रकार से हर एक विषय, हर एक टॉपिक में, हर एक जगह पे उसका उद्देश्य होता है। जैसे कोई बस चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है, हर एक ट्रेन का, हर एक बस का एक उद्देश्य होगा कि वो एक आपको एक स्थान के से दूसरे स्थान के गंतव्य रूप से आपको ले जाएगी, और कहाँ जाना है, हर एक बस का रूट अलग अलग होगा। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि हर एक विषय का एक उद्देश्य होता है। ठीक इसी प्रकार समाज कार्य के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। समाज का जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर ही आगे बढ़ना होता है, और इसी के आधार पर वह अपने कार्य को बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है? देखिए, जैसे ब्राउन है, ब्राउन ने क्या किया है, समाज कार्य के 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया हुआ है। आप समझिए, ये ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लीज़ आप इस प्रश्न को ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप नोट करेंगे तो आप क्वेश्चन अक्सर आ सकता है कि ब्राउन के द्वारा समाज कार्य के कितने प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि 4 उद्देश्य हैं, तो आप 4, 3, 2, जो भी ऑप्शन रहेंगे तो आपको पता होगा 4 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस आधार पर तो आप हर एक शब्द, हर एक लाइन, हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से आप समझिएगा ज़रूर।
अब देखिए ब्राउन ने समाज कार्य के 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। उद्देश्य क्लियर हो गया ना? समाज कार्य का भी एक उद्देश्य होता है, जैसे हर विषय का उद्देश्य होता है, ठीक इसी प्रकार का ये उद्देश्य है। अभी क्या उद्देश्य है ये देखते हैं। भौतिक सहायता प्रदान करना। ये भौतिक सहायता से तात्पर्य क्या है? भौतिक सहायता से तात्पर्य क्या है? पहले आपको पता है भौतिक शब्द क्या होता है? ऐसी चीज़ें, ऐसी व्यवस्था जो आप महसूस कर पाते हैं, आप देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं, वो सब भौतिक चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है? तो यही भौतिक सहायता मतलब या हो सकता है धन से सहायता करना या किसी प्रकार के उनको जीवन यापन करने के लिए उनकी व्यवस्थाओं के अनुकूल कुछ व्यवस्था देना या इसी तरह के ऐसे कुछ कार्य करना या कार्य करने में सहायता करना जो उनके लिए आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध हों। यह सब कहलाते हैं भौतिक सहायता के रूप। पहला हो गया। दूसरा क्या है? समायोजन स्थापित करने में सहायता देना। समायोजन क्या होता है? समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से नाखुश है, नाखुश हो सकता है। मुस्लिम क्या होता है? नाखुश होने के कारण हमारे पास पैसे नहीं हैं। किसी के पास पैसे हैं तो उसको ये लगता है कि यार हमारे पास तो पैसे हैं लेकिन हमारे पड़ोसी से ज़्यादा नहीं हैं। अब पड़ोसी इस बात से नाखुश रहता है कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे रिश्तेदार से ज़्यादा नहीं है। एक बड़ा व्यापारी बोलता है हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सबसे ज़्यादा पैसे तो मुकेश अंबानी के पास हैं। देखिए सभी लोग यदि इस कंपेयर के आधार पर देखते हैं तो सभी दुखी होते हैं और उनको लगता है कि जो हमारे पास है उससे संतोष नहीं करते, उस चीज़ों से, उस व्यवस्थाओं से संतोष ना करके क्या करते हैं, जो नहीं होता है उस पे असंतोष जाहिर करते हैं। और उससे क्या होता है, उससे वो मन में अशांति होती है। मन आप अपने जीवन को बेहतर जी नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट, समायोजन मतलब जिस प्रकार की जो स्थिति है, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है आपके पास, उन संसाधनों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जीवन को या अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को या बाकी सभी चीज़ों को समायोजित कर सकते हैं जिससे आप अपने कार्य, व्यवसाय या सामाजिक जीवन को बेहतर कर सकें। ठीक है? प्लीज़ नहीं समझ में आए, हम बार-बार कहते आए हैं हमेशा आपसे, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मानसिक समस्याओं का समाधान करना। मानसिक समस्याओं का समाधान करना मतलब कभी-कभी आपने ये देखा होगा कि अक्सर बहुत से ऐसे होते हैं 10th 12th का रिज़ल्ट आता है, वो मन में उनका रिज़ल्ट आया नहीं है लेकिन हम फ़ेल हो जाएँगे। फ़ेल हो जाएँगे तो क्या होगा? घर में क्या बोलेंगे? घर में क्या बोलेंगे, क्या होगा? तो मन में बहुत सारी शंकाएँ आएँगी, अंतिम उनको लगता है कि नहीं सबसे अच्छा है जीवन को समाप्त कर देना। जीवन को समाप्त करने के लिए वो सोचते हैं और यह सबसे गलत है अपने जीवन को समाप्त करना। आप संघर्ष नहीं करेंगे और संघर्ष के पहले ही आप क्या करेंगे, जीवन को समाप्त करने की सोचेंगे। ये अक्सर इस तरह की बातें रिजल्ट आने पर जो कम उम्र के बच्चे होते हैं 10वीं और 12वीं के बच्चे, अक्सर देखा होगा, सुना होगा आपने, ऐसा होता है। तो क्या होता है, इसलिए काउंसलिंग होती है। जो सोशल वर्कर होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं या बहुत से अलग लोग भी हैं जो काउंसलिंग करते हैं, अलग अलग विधा वाले, साइकोलॉजी वाले भी करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी मानसिक समस्याओं का इलाज किया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 10th एक अंतिम पड़ाव जीवन का नहीं है, उसके बाद 12th है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी हैं, या बहुत रीत समझाकर उनको सही तरह से ये बताना कि नहीं जीवन के आगे बहुत सारे उद्देश्य हैं, केवल ये उद्देश्य नहीं है जिसके लिए आप ये मानसिक तनाव ले रहे हैं। ठीक है? और ये है नेक्स्ट क्या है, निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना। निर्बल वर्ग, निर्बल वर्ग क्या होता है? ऐसा वर्ग, ऐसे लोग, ऐसे समूह जो वास्तव में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जातिगत रूप से, ये क्षेत्रीय रूप से अति पिछड़े होते हैं और शैक्षणिक रूप से बहुत अति पिछड़े होते हैं। और इन पिछड़ेपन के कारण क्या होता है, जब वो पिछड़े होंगे तो पिछड़े होने के कारण उनको अक्सर आगे बढ़ने के विकास के जो संसाधन होते हैं वो बेहतर उपयोग नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वह आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो क्या होगा,
वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये समाज कार्य के उद्देश्य हैं, जिसमें ब्राउन ने 4 प्रकार के उद्देश्यों का वर्णन किया हुआ है। जो 4 प्रकार के उद्देश्य हम लोगों ने पढ़े हैं, प्लीज़ ये संख्या ज़रूर याद करिएगा। अक्सर क्वेश्चंस संख्या पूछता है या कभी कभी ऐसा पूछता है कि इन 4 उद्देश्यों में से ब्राउन के उद्देश्य कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरे हैं फ्रीडलैंडर। इन्होंने भी बहुत सारी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन, रचनात्मक शक्तियों या बहुत सारी चीज़ों के आधार पर भी कुछ उद्देश्य का वर्णन किया हुआ है, जिसमें से इनके उद्देश्य बहुत सारे हैं। आप देखोगे इनके उद्देश्य इतने हैं, आप समझ पा रहे होंगे। पहला उद्देश्य है मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करना। मनोसामाजिक समस्याओं का मतलब जो मानसिक समस्याएं हैं जो समाज को लेकर होती हैं या समाज के सामाजिक संबंधों के आधार पर होती हैं, वो मनोसामाजिक समस्याएं, उनका समाधान करना फ्रीडलैंडर के आधार पर पहला उद्देश्य है। दूसरा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, कुछ आवश्यकताएं हैं मानव की आधारभूत होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज के समय में आधारभूत क्या है? आधारभूत रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत ट्रेडिशनल था, पारंपरिक रूप में था। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में हो गया है आपका शिक्षा। आपके विकास करने के लिए आपकी कौशल, ये कम से कम आधारभूत आवश्यकताओं में आता है, इसलिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है इसका? सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाना। सामाजिक संबंध में, सामाजिक संबंध कैसे हैं? सामाजिक संबंध मतलब जब मानव का मानव से आपस में संबंध होता है, वह सामाजिक संबंध कहलाता है। और समाज में चूंकि लोग रहते हैं आपस में, जैसे एक दूसरे की आवश्यकता के लिए सामाजिक संबंध बहुत आवश्यक है। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमानी हैं बोले मैं किसी भी मानव से सामाजिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा, मुझको सब मैं अब खुद करूंगा, अपने काम करूंगा और किसी से भी किसी प्रकार की सहायता नहीं लूंगा। ठीक है, आपने सोच लिया। अब आपने सोचा कि आप चूंकि चावल उगाते हैं, आपने चावल उगाया, अब आपको गेहूं भी चाहिए ना, साथ में रोटी भी खानी है आपको, तो क्या करेंगे? गेहूं उगाएंगे। चलिए आपने गेहूं ही उगा लिया। अब गेहूं यदि उगा लिया आपने, तो यदि आपको सब्जी भी खानी है तो सब्जी उगाएंगे आप। चलिए ये भी आपने कर लिया, हम मानते हैं आप बहुत स्वाभिमानी है, इतना भी कर लिया। अब उसके बाद अब बताइए, सब्जी में डालने वाला नमक, क्या नमक भी आप अपने उत्पादन करेंगे? नमक तो एक विशेष जगह से आएगा या फिर खुद बनाएंगे? चलिए वो भी आपने बनाया। आप अपने घर की छत बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे या कपड़े बनाएंगे, अपनी चीज़ें बनाएंगे, यातायात के साधन लेंगे, सब कुछ खुद तैयार नहीं करेंगे। आप हर एक सामान के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, और यही समाज का नियम है, यही सामाजिक संबंध है, जिसके आधार पर ऐसा होता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्य मतलब जो व्यक्तित्व है, जो लोगों का स्वभाव है, लोगों जिस जिस जो मानव का अंदर का भाग होता है, आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग से तात्पर्य जिससे उनका स्वभाव होता है, कार्य करने का तरीका होता है, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपने सुना होगा। तो उसके आधार पर क्या है? प्रजातांत्रिक मूल्य मतलब क्या है? केवल मेरे लिए नहीं, मैं सब के लिए काम करूंगा। और ये सोच जो होती है, ये प्रजातांत्रिक मूल्य कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक उन्नति एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराना। सामाजिक उन्नति, हम व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं कर रहे, सामाजिक उन्नति मतलब हम कोई भी काम करेंगे तो समाज के हर वर्ग की उन्नति और विकास के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्या है? लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करना। सामाजिक चेतना, समाज में हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार के कार्य हेतु एक एक चेतना को जागृत करना सामाजिक चेतना कहलाती है, उसको भी यह काम करना होता है। नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण को स्वस्थ एवं विकास के अनुकूल बनाना। पर्यावरण को स्वस्थ मतलब हम पेड़ भी लगाएंगे, ऐसे जंगलों को काटेंगे भी नहीं, बहुत बड़े उद्योग लगाएंगे लेकिन उसके लिए पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर्यावरण में 1/3 भाग का जो फार्मूला होता है कि 1/3 भाग में क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, तो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें भी एक सामाजिक कार्यकर्ता को ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है? सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करना। सामाजिक विकास मतलब समाज का विकास करने के लिए सामाजिक व्यवस्था में एक एक्सपेक्टेशन वाली मतलब जो आवश्यकता है परिवर्तन की, वो परिवर्तन करना। कैसे? पहले के समय में आपने देखा होगा महिलाएं नहीं पढ़ती थीं, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। वो एक समय था। लेकिन जब समाज विकास हो रहा है समाज का, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? महिलाओं को अधिकार तो देने पड़े हैं ना। और आज के समय में महिलाएं पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं और बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान पे हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। मतलब सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, मतलब पहली व्यवस्था अलग थी सामाजिक व्यवस्था, और आज की व्यवस्था इस आज के समय के आधार पर करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्वस्थ जनमत तैयार करना। स्वस्थ जनमत का तैयार करने का मत तात्पर्य ये है कि कोई भी बड़ा काम समाज के लिए करना, वो समाज के सभी लोगों को एकजुट करना, उनकी मत हासिल करना और सबको इकट्ठा करना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लोगों में सामंजस्य की क्षमता विकसित करना। सामंजस्य मतलब एक दूसरे का सहयोग, एडजस्टमेंट करना। ये नहीं, जैसे आप एक गांव में रह रहे हैं और एक गांव में रहने के लिए एक रोड है, एक रोड में है, रोड में चल रहे हैं लोग, तो स्वाभाविक है एक सभी का दायित्व होगा कि वहाँ पर यदि हमारे घर के सामने से रोड गई है तो रोड हमारी नहीं है, किसकी रोड है? वो सभी की रोड है। हम वहाँ वाहन ना खड़ा करें, साफ सफाई रखें, घर का जो कचरा है बाहर फेंके ना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो क्या है? सामंजस्य, एक दूसरे का सामंजस्य करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लोगों की सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना। सामाजिक क्रिया, सोशल एक्टिव क्या होता है? सामाजिक क्रिया में हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के लिए व्यवस्था करते हैं। यदि कोई आज के समय में कानून बेहतर है तो ठीक है, हो सकता हो 20 साल बाद कानून सही नहीं रहे, या 20 साल पहले वाला कानून आज के समय में सही नहीं रहे। तो इसमें यदि ऐसा कुछ है तो सभी उस के साथ मिलेंगे और मिलकर उस कानून को रद्द करेंगे या बदलाव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लोगों में आत्म सहायता करने की क्षमता विकसित करना। आत्म सहायता मतलब खुद की सहायता। आपने देखा होगा अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं, मुझे नींद नहीं आती है, परेशान है, हम आगे क्या करेंगे, हमारी एक दुकान है तो दो दुकान कैसे हो गई, चार दुकान है 10 दुकान कैसे हो जाएं, बैंक बैलेंस मतलब जो है, यदि आप उससे संतोष नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा आत्म से जो क्या है, आत्मबल आपका कम है और आप दुखित हैं। और दुखित मतलब क्या है? इसलिए खुद की सहायता करने के लिए आवश्यकता है कि आप अपने को खुद को मजबूत करें। नेक्स्ट क्या है? लोगों को उनके जीवन में सुख एवं शांति का अनुभव कराना। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि लोगों को बताना कि जो मिल रहा है, जो चीज़ें हैं उसमें आप सुखी रहिए और उसी के संसाधनों में अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और ये नेक्स्ट क्या है? समाज में शांति एवं व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। ये फ्रीडलैंडर के हिसाब से है, और उसके ऊपर कौन सा था? उसके ऊपर था ये ब्राउन के हिसाब से। ब्राउन के हिसाब से 4 हो गए, फ्रीडलैंडर के हिसाब से 14 हो गए। इन सबको ध्यान से पढ़ना है। तो आज यह पूरी यूनिट में से तीसरा पॉइंट है, ये पूरा ख़त्म हो गया। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको सही तरीके से हर एक टॉपिक को समझा पाएँ, बता पाएँ, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए। और देखिए, हम बिल्कुल इस बात को दावा नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं, यदि हम पढ़ा रहे हैं तो आप कहीं मत पढ़िए, कोई किताब मत लीजिए, सब कुछ हमारे यहाँ से आएगा। देखिए, हम ये दावा केवल तब कर पाते यदि हमारे पास पेपर होता एग्ज़ाम का, तो हम शायद ये कह पाते आपको कि या नहीं, सब कुछ हम पढ़ाएँगे और इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। तो आप ये भी पढ़िए, ये भी देखिए, यदि आपको और भी रिसोर्सेस मिलते हैं तो आप उसको ध्यान दीजिए। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि हर एक टॉपिक को इसमें शामिल करें, हर एक चीज़ को शामिल करें, जिससे आपको मोस्टली अधिकतम शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके हाथ से छूट जाए। तो ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। और ये पूरा आज आज पॉइंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसका हमने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप प्लीज़ वहाँ से कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा,
इस तरह के जो पीडीएफ हैं वो जितने भी हम प्रयास करते हैं वो हम अपलोड करते जाते हैं, बहुत कर जाते हैं। और साथ में जो अगले 1 हफ्ते तक हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा ख़त्म हो जाए। 1 घंटे लगातार क्लास थोड़ा-सा शायद हो सकता है आप लोग भी ना कर पाते हों। हम प्रयास करेंगे कि आधा घंटा, पौना घंटा के अंदर ही हम समाप्त कर दें, लेकिन कभी-कभी कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को करना ही होता है। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, और बार-बार हम कहते हैं आप नोट्स बनाइए। कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कुछ भी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स आप लोग ज़रूर किया कीजिए, जिससे क्या होगा, दिक्कत समझ में आएगी। देखिए, हमने जो आप जो पहली बारी वाला वीडियो देख रहे हैं उनको फिर हम बता दें कि 9th यूनिट हम लोगों ने ख़त्म कर दी है, सामाजिक विधान वाली। उसके 11 के 11 टॉपिक हैं। उसके 11 के 11 टॉपिक की के प्लेलिस्ट हमने बना दी है। यदि आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और यदि कुछ नोट्स हमने दिए हुए हैं, टेलीग्राम की लिंक है, इस लिंक पे दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोग अपने नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बाद में क्या करेंगे, हमने 2-3 का बताया है आपको, स्कीम सोची है करने के लिए। पहले तो ये सोचा है हमने कि इन सभी का यूनिट बाई यूनिट एक बार में हम रिवीजन कराएंगे। साथ में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो वास्तव में एक्टिव हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन अच्छे स्टूडेंट के साथ हम डेली बाद में, अभी जब 1 या 2 यूनिट हो जाएंगी उसके बाद क्या करेंगे, लगातार हम 1 घंटे लाइव क्लासेस, चाहे वो जूम में हो, चाहे गूगल मीट में हो, इस तरह में संभवतः हम लेने का प्रयास करेंगे बाद में। फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन आगे का प्लान है। लेकिन बस आप लोग एक्टिव रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ, हम जो बना रहे हैं वो आप लोग तक पहुंच रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है। ठीक है? तो प्लीज़ यदि ये जो बाकी लोग हैं उनको भी आप समझ लीजिए, और उनको भी आप इस बात के लिए बता सकते हैं कि ये चैनल में आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। या बाकी चीज़ें भी, आप टेलीग्राम चैनल है उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिए। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप कर सकते हैं, या जैसे भी आपको सुविधा हो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए और अपनी बात को ज़रूर रखिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।